आपका मेरे चैनल युवा एस्ट्रो में स्वागत है। आज हम जानने वाले हैं कि इस साल नवरात्रि की तिथि क्या है। क्या है शुभ मुहूर्त और नवरात्रि इस साल 2023 में 14 अक्टूबर को है या 15 को, और क्या है अपशगुन। आज हम इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम हम जानते हैं कि नवरात्रि कब है। नवरात्रि 2023 की 15 तारीख आश्विन मास में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शारदीय नवरात्रि शुरू हो जाएगी। तो चलिए अब जानते हैं कि नवरात्रि की पूजा विधि किस प्रकार है और आप इस पूजा विधि को किस प्रकार संपन्न कर सकते हैं जिससे माता की कृपा आप सभी पर बनी रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। नवरात्रि की प्रतिपदा तिथि को पूरे दिन रहेगा वृषकुंभ योग है। इस मुहूर्त में नहीं होती है घट की स्थापना, तो आपको किस समय घट की स्थापना यानी कलश स्थापना करनी होगी, आइए इसको जानते हैं। दोस्तों, इस बार की नवरात्रि रविवार को पड़ रही है। ऐसे में पूरा परिवार तो साथ में रहेगा ही, लेकिन शुभ मुहूर्त में ही आपको स्थापना करनी है, नवरात्रि की पूजा करनी है। बहुत सारे लोग पहले दिन और आखिरी दिन व्रत रखते हैं, बहुत सारे लोग 9 दिनों का व्रत रखते हैं। तो ऐसे में 15 अक्टूबर 2023 रविवार से मां आदिशक्ति दुर्गा को समर्पित पर्व 4 दिन नवरात्रि शुरू हो जाएगा। मां भगवती के भक्तों के लिए यह त्योहार काफी खास माना गया है। हर साल कुल 4 नवरात्रि होती है, 2 प्रत्यक्ष होती है, 2 अप्रत्यक्ष होती है। चारों शारदी का बड़ा महत्व है। फिलहाल इस बार शारदीन और यात्री हैं। और कलश की स्थापना आपको कब करनी है, किस मुहूर्त में, आइए इसको जानते हैं। माता रानी के आगमन व प्रस्थान की सवारी इस बार हाथी होगा, जो कि वर्षा का प्रतीक है। फिलहाल दोस्तों, 4 दिन और हाथी के पहले दिन विश्व महायोग का निर्माण हो रहा है। ज्योतिष शास्त्र में विषकुंभ योग को शुभ नहीं माना गया। विषकुंभ योग 15 अक्टूबर को सुबह 10:25 पर प्रारंभ हो जाएगा और अगले दिन 10:04 तक रहेगा। ऐसे में इन समयों पर आपको घट स्थापना नहीं करनी। तो फिलहाल पतिपता स्थिति जो शुरू होगा वह 14 अक्टूबर को रात 11:24 पर शुरू हो जाएगा और 16 अक्टूबर को 12:32 तक रहेगा। ऐसे में उद्योगपति के अनुसार 4 दिन और अति 15 अक्टूबर को मनाया जा रहा है। इस मुहूर्त में आप कलों से स्थापना करिएगा। तो चलिए अब जानते हैं क्या है अपशगुन। इन दिनों में मां के 9 रूपों की आराधना पूरे भक्तिभाव से होगी। मित्रों, के कई रूप हैं और मां का हर रूप ही भक्तों को सुख, समृद्धि, हर शक्ति देने वाला है। अपने भक्तों के एक छोटे से प्रयास ही मां तुरंत प्रसन्न होकर उसकी झोली खुशियों से भर देती है। वह उसकी एक छोटी सी भूल भी कई बार उन्हें नाराज कर जाती है। अर्थात जितनी जल्दी मां प्रसन्न होती है उतनी ही जल्दी रुष्ट भी हो जाती है। अतः हम सभी को निरंतर प्रयास करना चाहिए कि मां को सदैव प्रसन्न रखें। दोस्तों, हम ये तो अच्छी तरह से जानते हैं कि नवरात्रि में हमें ऐसे क्या क्या काम करने चाहिए जिससे मां हम पर प्रसन्न हो जाए और हम पर कृपा करके हमें मनचाहा फल प्रदान करें, जो हम करते ही हैं। पर क्या हम यह जानते हैं कि हमारी किन गलतियों से मां नाराज हो सकती है और हमें उनके क्रोध का सामना तक करना पड़ सकता है? तो आज के हमारे इस वीडियो में हम बड़ी ही सटीक, आसान और सरल शब्दों में आपको बताने जा रहे हैं कि नवरात्र में वो क्या काम है जो हमें बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और देखिए कि अनजाने में पहले कभी आपसे ये गलतियां तो नहीं हो रही थीं और कहीं इन्हीं गलतियों की वजह ही आप मां की कृपा से वंचित हो रहे थे और सारे जतन करके भी मां पर खुश नहीं हो रही थी। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो, ताकि आप भी इन गलतियों को करने से बचे और मां की कृपा के पात्र बने। दोस्तों, सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात तो यह है कि मां आपको व्रत या पूजा पाठ करने पर मजबूर नहीं करती, परंतु यदि आप कर ही रहे हो तो अपनी संपूर्ण श्रद्धा, भक्ति और विश्वास से करें। मां की आराधना करते समय मन में किसी भी प्रकार की शंकाएं, दुर्भावना बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि जिस मन में शंका या दुर्भावना होती है वो मन शांत नहीं हो सकता और शांत मन से पूजा पाठ करने में कोई भी तुक नहीं है। मन में मां के प्रति हमेशा सम्मान की भावना रखिए। दूसरी बात, नवरात्रि में किसी भी प्रकार के आपका शब्दों का प्रयोग अथवा गाली गलौज, झूठ, चुगली, बुराई इत्यादि बुरे बातों का मुंह से निकालने से बचना चाहिए,
क्योंकि जिस मुख से हम माता का पवित्र नाम स्मरण, मंत्र जाप और आरती इत्यादि करते हैं, उस मुख से निकलने वाले शब्द भी पवित्र होने चाहिए। तीसरी बात, नवरात्रि में हर तरह के मांस और तन सियार तथा शराब और तंबाकू आदि का सेवन कतई नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे मनुष्य का अपने मन और मस्तिष्क पर नियंत्रण नहीं होता है। आहार क्षेत्र में उष्णता का निर्माण करता है, जिसका प्रभाव सीधा हमारे हृदय पर पड़ता है, और शराब तंबाकू इत्यादि की क्या दुष्परिणाम हमारे शरीर पर होते हैं, इनसे हम भली भांति परिचित हैं। इसलिए जहां तक संभव हो सात्विक भोजन का ही सेवन करें। खासकर खट्टी चीजें खाने से परहेज करें। चलती बात, किसी भी जरूरतमंद को और कन्या को अपने घर से खाली हाथ न जाने दे। किसी की मदद करने से मायूसी भी बहुत प्रसन्न होती है, और जरूरतमंद की मदद करने पर तो मां की कृपा आप पर अवश्य ही होगी। और कन्या तो मां का ही रूप होती है। इन दिनों में मां कन्या के रूप में विचरण करती है। हाँ, तो यदि कोई कन्या हमारे घर से खाली हाथ चली गई तो समझो मां को ही हमने खाली हाथ भेज दिया। तो जिस मां ने हमें इतना सामर्थ्य दिया है कि हम किसी के लिए कुछ कर सके, तो जरूर करें, अन्यथा मां को यह बात अच्छी नहीं लग सकती। पांचवा, 3 दिनों में बाल न कटवाए, दाढ़ी ने बनाए और नाखून नहीं काटे। क्योंकि बाल और नाखून को बढ़ने में हमारे शरीर की ऊर्जा का प्रयोग होता है, और इस समय उपवास आदि करने वाले लोगों को शक्ति की बहुत आवश्यकता होती है। छठी बात, चमड़ी की वस्तुओं जैसे भेड़ पर इत्यादि के उपयोग से बचें, क्योंकि इसे पशुओं को मारकर बनाया जाता है, जो मां को कभी भी अच्छा नहीं लगेगा। साथ ही बात, कलश या अखंड दीपक को यदि घर में रखा है तो उसे छोड़कर घर को बंद करके जाना नहीं चाहिए। कलश, जो कि हमारे आस्था का और मां के सम्मान का प्रतीक है, यदि किसी घरेलू जानवर के धक्के से गिर जाए तो यह हमारे लिए बड़ी मुसीबत बन सकता है। वहां पर मां विराजमान होती है, और जलता हुआ दीपक गिर जाए तो घर में आग लगकर अनचाही दुर्घटना भी हो सकती है, क्योंकि दिए को बुझने से बचाने के लिए हम इसमें ज्यादा तेल डालते रहते हैं। आठवीं बात, मात्र का नाम स्मरण, पाठ, मंत्र जाप आदि पूरी श्रद्धा और भक्ति और नियम के साथ करें। अप्रत्याशित ना हो तो बीच में ना उठे और ना ही किसी से बात करें, इससे आपका ध्यान भटकेगा। ना विवाद, दिन में ना सोए, क्योंकि श्री विष्णु पुराण के अनुसार नवरात्रि के समय दिन में सोना वर्जित है। इसके पीछे की रोचक कथा हम किसी और वीडियो में सुनेंगे। 10वीं बात, मासिक धर्म के समय मंदिर इत्यादि में जाने से बचें, क्योंकि कोई और भी बातें हैं जो नवरात्रि के समय ध्यान में रखनी चाहिए। जैसे, परंतु यदि उपरोक्त सभी बातों का ध्यान रखा जाए तो मां हम पर अवश्य ही प्रसन्न होंगी, क्योंकि नवरात्रि शक्ति और भक्ति का पर्व है। मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा दोस्तों, कि संपूर्ण स्त्री जाति में ही माता का अंश है। इसलिए कृपया आप सभी माताओं और बहनों का सम्मान करें और उनका आदर करें। आशा करता हूं क्या आप सभी इन बातों को ध्यान में रखते हुए नवरात्रि का त्योहार मनाएंगे और ढेरों खुशियां पाएंगे। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।